हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं पेपर सेकंड और यहाँ पर ये फोर्थ सेमेस्टर होगा। फोर्थ सेमेस्टर का ये सिर्फ मुझे सेकंड पेपर अभी तक मिला है। इसके अलावा जो भी प्रश्न पत्र मुझे मिलते रहेंगे मैं उन्हें समय समय पर अपलोड करता रहूँगा। और इसके पहले भी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र अपलोड किए हैं। उम्मीद करता हूँ वो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। मैं जो भी प्रश्न पत्र समय समय पर मिल रहे हैं उन सभी को आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। निरंतर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। हम यहाँ पर देखेंगे ये सेकंड पेपर होगा फोर्थ सेमेस्टर का, और ये जो है 5 ईयर कोर्स है। यानी आपका जो एलएलबी कोर्स है 5 साल का और 3 साल का होता है। तो यहाँ पर ये जो है 5 ईयर्स कोर्स है, यानी 5 साल का कोर्स होगा ये। और ये जो है फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, मैंने अभी आपको बताया है। हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर कैसा प्रश्न पूछा गया था। कि 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक जो हैं समान हैं। आप चाहें तो इसको नीचे देख पाएंगे, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम इसको आप हिंदी में बताते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोक वित्त के अंतर्गत सार्वजनिक सत्ताओं के आय एवं व्यय तथा एक दूसरे से समायोजन का अध्ययन किया जाता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक वित्त में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, क्लेरिफाई। यहाँ पर हम हिंदी में पढ़ेंगे, सार्वजनिक वस्तुओं, निजी वस्तुओं तथा लाभदायक वस्तुओं की धारणा को स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बजट से आप क्या समझते हैं। भारत में केंद्र सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा गया था, आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि सार्वजनिक व्यय की उचित नीति से समाज का आर्थिक कल्याण बढ़ता है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा गया था, कराघात तथा करापात में अंतर स्पष्ट कीजिए। करापात की मांग की लोच तथा पूर्ति की लोच के प्रभावों की विवेचना कीजिए। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा गया था, राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं। विकासशील देशों के आर्थिक विकास पर राजकोषीय नीति के प्रभावों की विवेचना कीजिए। इसके अलावा 7वां प्रश्न आप यहाँ पर देख पाएंगे, सार्वजनिक ऋण के भुगतान के विभिन्न तरीकों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्या पूंजी कर सार्वजनिक ऋण के भुगतान का एक उत्तम साधन है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था, भारत में राज्य सरकारों के आय के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। वित्तीय सहायता के लिए संघ सरकार पर राज्यों की बढ़ती हुई निर्भरता के कारण को समझाइए। इसके अलावा आपसे 9वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में हाल के वर्षों में कर सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर 10वां जो प्रश्न है ये आप देखेंगे, क्या हो जाएगा, निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बजट नियोजन क्या है। इसके अलावा करारोपण का लाभ सिद्धांत, और आगे हम आपको दिखाते हैं 15वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें और घाटे की वित्त व्यवस्था और घाटे के बजट में अंतर। ये प्रश्न था सेकंड पेपर फोर्थ सेमेस्टर का। ये प्रश्न पत्र देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आप अपनी जो तैयारी है इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रश्न पत्र को स्वयं से हल भी कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा, और मैं अगला जो प्रश्न पत्र होगा उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।